नमस्कार दोस्तों, लर्निंग बाय पीके चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपने मैथ अपना विषय लेकर। इसमें पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार, यानी संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्याओं के प्रकार। तो नंबर 1 पर हम लेते हैं प्राकृतिक संख्या। नंबर कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्याएं किससे कहते हैं, यानी जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 जैसे हो गया, जो संख्याएं एक से शुरू होती है 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक, यानी ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और ये संख्या हमारी एक से शुरू होती है। सबसे छोटी, जैसे प्रश्न आ गया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे हमारी छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई, 1। कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो हमारी कौन सी है, 1। आइए हम दूसरा देख रहे हैं पूर्ण संख्या है। यानी पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं, ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होती हैं और आगे प्राकृतिक संख्याओं तक चली जाती है, 0 1 2 3 4 आगे अनंत तक चली जाती है, वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। और इसमें एक प्रश्न ये आता है कि हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो हमारी कौन सी है, 0। कभी कभी यही पूछा, 0 कैसी संख्या, तो 0 पूर्ण संख्या है। तीसरा हम लेकर चलते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं, यानी 2 से विभाज्य हो जाएं, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से भाग दे तो हमारी कट जाएं, वो हमारी सम संख्या कहलाती है। जैसे कौन सी हो गई, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। इसी तरह हमारी जो संख्याएं वो कौन सी है, सम संख्याएं, वो हमारी सम संख्या हो गई। अब सम संख्या पहचानने की सबसे आसान जो ट्रिक होती है वो हमारी क्या होती है, अगर हमें सम संख्या खोजना है तो सम संख्या खोजने की ट्रिक क्या है, देखेंगे हमारा क्या है, इकाई का अंक कौन सा, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी इनमें से कोई भी अंक इकाई में हो तो वो हमारी किस प्रकार की संख्या होगी, सम संख्या होगी। जैसे हमने ले लिया 10, तो इसमें 0 है, क्या हमारे 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो हमारी क्या हो गई, सम संख्या हो गई। जैसे हमने ले लिया 8, क्या 2 से कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी जो संख्याएं किसी इकाई का 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्या हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। अगला हम पढ़ते हैं चौथा नंबर पे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे। सम में क्या था, 2 से कटना चाहिए, विषम में क्या है, 2 से ना कटे, 2 से ना कटे, यानी ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे कौन से होगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इसी तरह अन्य। तो सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 5वां है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, 1 से कटे और उसके अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाए, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। क्या हुआ, 1 से कटे, स्वयं से कटे, उसके साथ साथ अन्य संख्याओं से भी कट जाए, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने ले लिया 10, तो 10 हमारी किससे कटेगी, 1 से कट जाएगी, उसके बाद 2 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी और किससे कट जाएगी, 10 से कट जाएगी, तो ये हमारी क्या हुई, भाज्य संख्या हुई। जैसे हमने ले लिया 15 ले लिया, तो किससे कटे, 1 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 15 से कट जाएगी। जैसे हमने 20 ले लिया, तो ये हमारी 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 10 से कट जाएगी और 20 से कट जाएगा। यानी ये 1 से तो कटती ही है और स्वयं से भी कटती है, इसके साथ अन्य संख्याओं से भी कट जाती है, तो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है
अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में हम देंगे यानी ऐसी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी ऐसी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से न कटे, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने ले लिया 3, तो 3 हमारी भाज्य का भाज्य। 3 हमने जैसे ले लिया 7 ले लिया, ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, इसके अलावा अन्य किसी से नहीं कटेगा। जैसे हमने 13 ले लिया तो 1 से कटेगा, 13 से कटेगा। जैसे हमने 17 ले लिया तो ये कैसे कटेगा? 1 से कटेगा और 17 से कटेगा, यानी 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा अन्य किसी संख्याओं से न कटे। तो ये संख्या हमारी कौन सी हो गई? अभाज्य संख्याएं हो गई। आगे चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? यानी परिमेय संख्या वे संख्या हैं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु p बटे q के रूप में सकते हैं, परंतु q इक्वल टू नॉट 0, यानी जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परंतु q बराबर 0 ना हो, वो हमारी कैसी संख्या होती है? वो हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे हमने ले लिया, जैसे हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 4 बटे 5 ले लिया, 6 बटे 7 ले लिया, 11 बटे 12 ले लिया, ये सारी कैसी संख्या है? ये सारी हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो अगला हम चलते हैं, अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या यानी जैसे हमने परिमेय पढ़ा p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसी तरह अपरिमेय में क्या होगा? जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में ना लिख सकते हो वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे हमारा क्या हो गया? √3 हो गया, √5 हो गया, इसी तरह हमारा क्या हो गया? -√2 हो गया, यानी इन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या होती है। अब हम देखते हैं संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न जैसे हमने ले लिया सबसे छोटी कुछ पूर्ण संख्या, वो हमारा क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद हमने ले लिया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जो हमारी होती है 1। तीसरा है सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या होती है हमारी 2। सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे छोटी भाज्य संख्या वही हमारी 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी है तो 2। तो दोस्तों ये हमारे जो संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
इसमें पहला हमारा प्रश्न क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो हमारी है 0। अगला हमारा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है। तीसरा हमारा है कि सबसे छोटी सम संख्या, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हुई, 2 है। अगला हमारा है कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 1। अगला हमारा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। अगला हमारा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2। तो ये हमारा क्या होगा, संख्याओं से संबंधित यानी संख्याओं के प्रकार, ये हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे इसी तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग बाय पीके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करें। धन्यवाद।